अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली ख़ान और मेरी बात हुई है देवबंदी मुनाजिर जो है अली असगर देवबंदी से। तो अभी आप आगे उसका ऑडियो सुनेंगे और मैं कहता हूँ कि इस ऑडियो को पूरा ज़रूर सुनना, पूरा वीडियो, नहीं तो बाद में वक्त निकाल कर सुनिए, लेकिन पूरा ज़रूर सुनिए। इसमें इसकी चालाकी और ये भागता कब है और किसके पास फ़ोन लगाता है और किताबों में किस तरह से झूठ बोलता है और कितनी चालाकियाँ दिखाकर किताबों के ताल्लुक से झूठ बोलता है। ठीक है, वो मैं सारा अभी आपके सामने स्क्रीन पर लगा के मैं दिखाऊंगा। तो हमने एक चैलेंज किया हुआ है, नेट पर मौजूद है, बहुत सालों से भी मैं कर रहा हूँ और फिर से भी एक नया पोस्ट हमने बनाया है कि मतलब पूरी देवबंदियत हो या वहाबियत हो, वो शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता पेश करे और उसके बाद में बरेलवी का एक भी अमल गलत साबित कर दे, शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दे, तो मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये मैंने चैलेंज किया हुआ है और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये लगभग 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के से चैलेंज हैं। हालांकि इनके 8 मौलवियों ने मुझे एक ग्रुप में ऐड भी किया है, वो भी वीडियो आएगा बहुत जल्द एक ग्रुप में। उन लोगों से भी जवाब नहीं बना और वो शिर्क के ताल्लुक से हमने एक वीडियो डाला है, उसके ताल्लुक से उन लोगों ने बात की है, मगर जवाब नहीं बन पा रहा उनके पास, साबित नहीं कर पाए। बरेलवी का कोई भी शिर्क साबित ही नहीं कर पाए वो लोग, न बिदात, कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। जो भी एतराज़ करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी साबित नहीं कर पाए। जो अगर साबित करने वाला हो तो मुझसे पहले बात कर ले। हमारे वलमा तो बहुत बड़े हैं, उनसे दूर रहें, उनके कदमों की धूल भी नहीं है ये लोग। ठीक है, कुछ भी नहीं है इनके पास, क्या इल्म है, सिर्फ बस बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि ये झूठ कैसा बोलता है। तो मैंने कहा, जो चैलेंज किया कि पूरी दुनिया देवबंदियत हो या वहाबियत हो। अब ये कह रहा है कि मैंने चैलेंज कबूल किया, लेकिन तुमने वहाबी को चैलेंज किया है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी तो वहाबी हैं, अपने आप को लिख रहे हैं, अभी ऑडियो में वो बोलेगा। तो किस तरह से स्कैन भी लगाया उसने और किस तरह से चालाकी दिखाया है, पहले ये ऑडियो सुन लें, फिर उसका चालाकी मैं बाद में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आला हज़रत पर किताब को सामने रखकर झूठ बोला है। स्कैन भी मेरे पास भेजा है, लेकिन जब मैंने उसकी पकड़ की तो फ़ोन कॉल काट कर भाग गया। नहीं तो उससे पहले जब तक मैं स्कैन पढ़ रहा था, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, 10 फ़ोन इसने लगाया था मेरे पास। ठीक है, जब मैं उसका स्कैन पढ़ रहा था, ग्रुप में उसने डाला था, तो जब तक मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त इसने 10 फ़ोन लगाया। इसको लगा कि मैं भाग गया, मैं इससे बात नहीं करूँगा, चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो धड़ाधड़ 10 फ़ोन लगाया उसने। वापस फिर मैंने जब पढ़ा, स्कैन देखा, उसके बाद दोबारा मैं इसके पास फ़ोन लगाया तो इसने फ़ोन उठाया। लेकिन जब इसको इबारत पढ़ने के लिए हमने कहा तो गलत तरीके से पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ सुन, तो जब पढ़ा और जब असल इबारत पे जब आया, बस ये फ़ोन ही काट दिया। दोबारा फिर लगा रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब उस नंबर से भी ब्लैंक लिस्ट में डाल देगा मुझे। ठीक है, तो पहले इसका ऑडियो सुन लें, उसके बाद में मैं वो स्कैन भी दिखाऊंगा, किताब का स्कैन, और सब कुछ मैं पढ़कर भी बताऊंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, हाँ, कौन? तो मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर देवबंदी, जो ब्लैंक लिस्ट में डाल के रखा हुआ मुझे। ये बात सुनना, ब्लैंक लिस्ट में क्यों डाला हुआ है? तूने पूरी वहाँ भी तो चैलेंज किया है। हाँ, देवबंदियत को तो अरे सुनना, तो वहाँ भी तो अहमद रजा भी है, मैं बोल रहा हूँ, देवबंदियत को भी। तो वहाँ भी तो अहमद रजा भी है। वहाबी से मुराद क्या है हमारा? वहाँ भी तुम्हारा जैसे तुम्हारा जैसे कुरान में है कि मोमिन जन्नत में जाएगा, मोमिनों के लिए जन्नत है, मेरी बात सुनना। तो उससे मुराद क्या है? कि जो मोमिन है या किसी ने अपना नाम मोमिन रख लिया, उससे है? तो अब शुरू कर दिया, वहाँ पे तूने वहाँ भी लफ्ज लिखा है। अरे इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कुरान में है कि मोमिनों के लिए जन्नत है, तो हमारे इलाके में या और भी कुछ गाँव में। पहले बात सुन, अगले फोन फिर ब्लैंक लिस्ट में तू डाला हुआ डालेगी रहा है। कौन सी आयत कौन बोल, आए कौन सी आयत अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए जन्नत है? सुन, कुरान में है कि मोमिनों के लिए जन्नत है कि नहीं है? कौन सी आयत बताना। पूरे कुरान में जहाँ भी देख लो, सूरह बकरा में तमाम जगह पर है। अच्छा, एक आयत जरा पढ़ दो, एक आयत पढ़ दिया। कुरान में है या नहीं है?
देखो देखो आयत पढ़ो ना, लोग कुरान में है या नहीं है? अरे मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ बोला है कि नहीं है, तूने पढ़ा दावा मोमिन जन्नत में जाएगा कि नहीं है? मोमिनों के लिए जन्नत है नहीं है? कुरान में है कि नहीं है? आयत पढ़, आयत पढ़ना तू नहीं पढ़ सकता है जाके कुरान में। देखिए ये कहना चाह रहा है कि कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि मोमिनों के लिए जन्नत है। तो इसका असर थानवी काफिर होगा, काफिरों के लिए जन्नत होगा, कुछ लिखा होगा। कौन आयत जरा पढ़ दे। तेरी औकात है तब मुझसे बात करने की। मेरी बात सुन, हिंदी चोर रहे तेरे तारिक मसूद जैसे लोगों को मैं चैलेंज किया, तुम जैसे सड़क छापते नहीं। तुम्हारी क्या औकात है कि जो तुम लोग मुझसे बात करो? पहले तो दूसरे से फोन करवा के बात कर रहा है, क्योंकि अपना नंबर ये नहीं मेरे पास है, क्योंकि मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। अब ये क्या करेगा, मैं फोन काट दूंगा, ये आपस में तबसरा करके फिर ऑडियो नेट पे डालेगा, क्योंकि मुझसे बात करके नहीं डाल सकता ये। मेरा नंबर है ये गधा। अरे तेरा नंबर नहीं है, तेरा नंबर तो मेरे पास है। एक 999 है कि नहीं है? मैं तेरा नंबर मेरे पास है। मैं पूछ तेरी रहा हूँ औकात है? हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ, तेरी औकात है मुझसे बात करने की? देवबंदियों को आपने चैलेंज किया है तो देवबंदी है तो तू इधर उधर की बात क्यों कर रहा है? मैंने जो चैलेंज किया है कि पूरी दुनिया वहाबियत हो या देवबंदियत, शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता किताबों की रोशनी में बता दे। उसके बाद में बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर ले जाए तो 10 लाख रुपये इनाम है। ये मैंने चैलेंज किया है। चल शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बता। हाँ बता। तूने सबसे पहले लिखा है पूरी वहाबियत और देवबंदियत। तू वहाबी है? अरे यार मेरी बात सुन। तू वहाबी है? मेरी बात सुन। तू वहाबी है कि नहीं है वो बता। नहीं। और अगर साबित कर दूं तो मेरी बात सुन। तेरा अशरफ अली थानवी कहता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया होता तो मैं तमाम लोगों को वहाबी बना देता, अली फाजातुल यौमिया। हाँ मेरी बात सुन। जब तू यहाँ सुन वो वहाबी क्यों बनाता? वहाबी जहन्नमी है जन्नती है? तो मेरी बात सुन ना, वहाबी जन्नती है या जहन्नमी है? हाँ तो मैं जवाब दूं ना। हाँ तो तुमने जो किया जहन्नमी है या जन्नती है वो मैं पूछ रहा हूँ। फिर सुन नहीं रहा है। वहाबी तू नहीं है, क्यों नहीं वहाबी है भाई? वहाबी जन्नती जन्नत में चला जाएगा। अशरफ अली थानवी का वहाबी बना देता यानी जन्नती बना देता, और तू जन्नती बनना नहीं चाहता है। और अगर वहाबी जहन्नमी है तो अशरफ अली थानवी के पास 10,000 रुपया होता तो मैं तमाम लोगों को जहन्नमी बना देता। मतलब ये हो रहा है। तू वहाबी क्यों नहीं है पहले ये बता। जवाब सुनेगा। मैं इसलिए वहाबी नहीं हूँ कि एक वहाबी है तुम्हारा अहमद रजा। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाबी तू क्यों नहीं है? हाँ इसलिए कि एक वहाबी तुम्हारा अहमद रजा है। चल ये मेरा इसका ये चालू है व्हाट्सएप नंबर, चल भेज कि इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को वहाबी कहा और उससे मुराद ये है कि वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के फॉलोअर्स हैं। चल स्कैन भेज, व्हाट्सएप चालू है, चल भेज। बीच में बोलना मत। हाँ हेलो मेरे किताब है तजल्लियात तो झूठ बोलता है। मगफिरत ज़ब्त का हवाला देता है, मुफ्ती खुदार अहमद नईमी का हवाला देता है, जो सब तमाम किताबों में जो हवाले देता है वो मोतबर ही नहीं है। तू स्कैन भेज मैं देखूं पहले। फासिक जब कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तू फासिक नहीं, तू तो काफिर है। पहले भेज मेरे पास स्कैन, हवाला बाद में दे। स्कैन भेज। फोन मत करना। हाँ फोन नहीं काटता हूँ। स्कैन भेज। मेरा 2 नंबर पास है। स्कैन भेज ले तू बाबा। 2 नंबर नहीं 4 नंबर। तू तो बहरूपिया ही आतंकवादी। चल भेज। 1 नंबर पे अरे तू स्कैन भेज। नहीं तेरा लिखा मेरे पास, ये भेज रहा हूँ। हाँ भेज। जान रहे मैं ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है? ग्रुप में मत इधर भेज, फोन काट ले फिर भेज, फिर बाद में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद में भेज। उसका फर्स्ट स्कैन हार्ड कॉपी भेज। चल सही से। और उसके बाद कहाँ से छपी हुई है पूरा सही तरह से भेज। उसके बाद में कॉल कर, ये रिकॉर्डिंग संभाल के रख। नहीं फोन मत करना। अरे फोन में स्कैन आएगा तभी बात होगी। फोन बिल्कुल मत। और दूसरी बात चैलेंज जो मैंने किया है उसको कब तू बात करेगा? फोन बिल्कुल मत करना, ठीक है? फोन मैं नहीं काट रहा हूँ। चल स्कैन भेज पहले। हाँ ये देख मुनाजरा सुन में आ रहा है, देख। हेलो हाँ कौन सा ग्रुप में बोल रहा? ग्रुप में पर्सनल में भेज रहे। फोन मत करना। मुनाजरा सुन ले। मुनाजरा रुक जा, मैंने तलाश किया मेरे पास। तू जहाँ इसके लिए वहीं आया, देख।
अरे इधर मेरा यही नहीं आ रहा है, कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आ रहा है। कॉल जब तक चालू रहेगा मैसेज कहाँ से आएगा मेरे पास? तो फिर कैसे मांगे ये तो मरबूत? तू पहले स्कैन मुझे दिखा। और दूसरी बात, हेलो, वो जो चैलेंज मैंने किया है, तू वहाबी है नहीं, देवबंदी है नहीं, तू देवबंदी है ना? बहरहाल अभी देवबंदी बनकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर। अच्छा, अब बहस जवाब सुनेगा तू? हाँ, जवाब नहीं, पहले शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बता। पहले तूने वो उसूल और ज़ाब्ता बता दे पहले। उसूल और ज़ाब्ता बता पहले। अब भागेगा भागेगा क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं अभी भी उस मेरे चैलेंज के कायम उसूल और ज़ाब्ता मैंने पूछा, तू देवबंदी है ना? तो चल पहले इस पर बात कर। हाँ, बोलो मैं जवाब दूँ? जवाब नहीं देना, उसूल और ज़ाब्ता बताना है। चलो उसूल और ज़ाब्ता बता। हाँ, चल खामोश रह। तूने चैलेंज किया है पूरी वहाबी देवबंदी चैलेंज। तू देवबंदी है ना? तू देवबंदी बनकर चैलेंज कर। जब तू वहाबी जाएगा तो वहाबी बनकर चैलेंज करेगा। चल पहले देवबंदी बनकर चैलेंज को कबूल कर। मुझे सामने देखें इसके हाथ। देवबंदियों की औकात नहीं है क्या चैलेंज एक्सेप्ट करने की? ये मर्द चैलेंज करता है चैलेंज तो अभी भी कर रहा हूँ। देवबंदी है ना तू? देवबंदियों की औकात नहीं है चैलेंज एक्सेप्ट करने की? मर जाएगा, सुनना मत मर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ देवबंदियों की औकात है मेरा चैलेंज कबूल करने की? फोन तो किया, देवबंदियों को है या नहीं है? बात तो करना, बात तो मैं कर ही रहा हूँ। देवबंदियों की औकात है चैलेंज एक्सेप्ट करने की? सुनना मत मर जाएगा। वलमा देवबंद सर बुलंद दुब्र बुलंद हो तुम लोग। देवबंद नहीं, दुब्र बुलंद हो। सुन पहले, अब जवाब दूं? तुम्हारी औकात नहीं है। तू देवबंदी है ना? अब जवाब दूं मैं? तू देवबंदी है? 2 मिनट खामोश रहेगा? तू देवबंदी है? खामोश जो रहेगा? मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जवाब दूंगा, खामोश रह। देवबंदी है ना? देवबंदी बनकर चैलेंज मान की पूरी देवबंदियत में कोई जो है मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की कोई औकात नहीं रखता है। लेकिन खामोश रहेगा तुम? औकात है देवबंदियों की? खामोश रहेगा? खामोश रहे, ये कर वो कर। अभी खामोश रहे करेगा सिर्फ बस। तू बोलना हाँ या ना? देवबंदियों में जरूरत है उनके? अरे इसलिए तो फोन किया। इसलिए कहाँ फोन किया? देवबंदी बनकर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तूने फोन ही नहीं किया है। चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना तुम काजबीन, ये झूठ बोल रहा है। तो पूरा ऑडियो में इसे कहीं नहीं कहा कि मैं देवबंदी बनकर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आज तक कहीं नहीं कहा। मेरी बात सुनना, मेरी बात। तू देवबंदी है? हिम्मत नहीं लेता। तू देवबंदी है? देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह तू देवबंदी है ना? तो देवबंदियों को मैंने चैलेंज किया। चैलेंज एक्सेप्ट कर। शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बता। अब खामोश मैं बोलते देवबंदी। शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बता। अब खामोश ठीक समझ रहेगा? तो पोस्टर भेजता है शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बता। पूरी जिंदगी वक्त रहेगा। अरे लिंक लिस्ट में तू डाला हुआ भाग अभी भी मेरा जो मैंने चैलेंज किया वो सवाल अभी भी मैं कर रहा हूँ। मर जाएगा। मैं बता रहा हूँ 10 लाख रुपया मैं दूंगा। दारुल मदीना में जितने भी चिड़ी मार से लेकर पूरी दुनिया में कोई भी देवबंदी हो, ये तो सड़क छाप इसकी क्या औकात है मेरे सामने बात करने की? पूरी दुनिया में कोई है। और सुन ले। अरे मैं हम तो पूरा है उसूल और ज़ाब्ते का नाम भी नहीं ले रहा है तू कि हम बता रहा हूँ किताब में लिखा हुआ है। उसूल और ज़ाब्ते का नाम ही नहीं ले रहा है तू, जो पहले मैंने पूछा हुआ है सवाल में। मैंने तजल्लिया का हवाला दिया है। अरे मैंने साबित किया है कि तेरा मुझे अरे पूछ अरे वो क्या साबित था? अरे ये पहला फ़ोन है। अब मैं दूसरा फ़ोन जब मैं पढ़ने के बाद में स्कैन लगाया था, वो दूसरा अभी मैं लगा रहा हूँ रिकॉर्डिंग, उसको भी सुनिए। हेलो, फोन काटे क्यों बाबा तू? अली असगर देवबंदी फोन काट नहीं रहा था। सुन रे, फोन जब तू जवाब ही नहीं दे रहा है तो फिर बात क्या करूं? मैं फोन ना काटूं बैठे रहूं? जवाब सुन रहा था तू? जवाब सुन रहा था? जवाब दे रहा था तू? जवाब दूं? क्या जवाब देगा? तू देवबंदी है? दे जवाब। अरे मैं जवाब फिर देवबंदी है, देवबंदी बनकर चैलेंज को कबूल कर। फिर वही बीच में बोल रहा है। अब देख ले बीच में क्या जो मैं पूछ रहा हूँ, पूछ अपना सवाल बोल रहा हूँ। बीच में तो तू बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। मेरा जवाब अरे जवाब दे, बड़बड़ा मत। हाँ, जवाब मेरा ये है
शरीयत जब का तूने उसूल और ज़ाब्ता पोस्टर बता। भेजा है, फिर बोल रहा है बीच में। जो पूछा गया उस पर बात करना, चैलेंज किस पर किया गया है? उसूल और मैं क्यों फोन ज़ाब्ते किया? पर, और उसके बाद में बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित करे, पूरी अरे, देवबंदियत हो या जब- वहाबियत है, उसको 10 लाख इनाम। अरे, तो बात इस पर कर। अरे तो भागता क्यों फोन करके? मेरी बात हाँ, सुन ना, जब मेरी बता बात ही सुन। नहीं रहा है, इतना आधा मेरी का बात घंटा में सुनना। बात कर जाता है, जवाब हाँ, देता है। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे। गड़बड़ मत कर, गड़बड़ मत कर, मर तो लोग तुझ पर हंसेंगे। अरे अभी कौन मैं- हंसता ही पता चलेगा। अरे फिर तूने पोस्टर में लिखा है पूरी वहाबियत चैलेंज, है ना? वहाबियत तेरा अहमद रजा था, तो अहमद रजा क्यों चैलेंज कर रहा है? सर हाँ, जो मैंने हवाला भेजा उसमें क्या लिखा है? पढ़ हाँ, पढ़ तेरा उसके अहमद बाद रजा वहाबियों का सरताज था, है ना? अरे पूरी इबारत पढ़। क्या लिखा है वहाँ पे? मैं तू पढ़ ना, उसमें वो लिखा ही नहीं, उस पर रद्द कर रहे हैं, वो वहाबी है ही नहीं है। पढ़ फिर पूरी सुन नहीं रहा है, फिर सुन नहीं रहा है। इबारत पढ़ पूरी। हाँ, पूरी पढ़ रहा हूँ। पढ़। उसमें लिखा है, हाँ, क्या लिखा है? खिलकत कहती है कि आला हजरत हाँ। वहाबी नहीं है, बल्कि उसके सिर्फ सरताज। वहाबी ही नहीं। हाँ, वहाबी के सरताज और आगे पढ़, है। और आगे पढ़। क्या लिखा है बोल रहा? पढ़ ना पूरा इबारत। लिखा है उसकी मिट्टी खराब कर दी अरे है। सुन, गलत क्यों पढ़ रहा? मैं पढ़ता क्या है? हूँ, सुन। हाँ, पढ़। लिखा हुआ है, खिलकत कहती है कि आला हजरत सिर्फ वहाबी नहीं हैं, हाँ, बल्कि उनके सरताज हैं। लेकिन अब आगे सुन हाँ। जुमला। हाँ, लेकिन आगे बोल, हमको आगे खिलकत बोल। के इस ख्याल से, हाँ, पढ़। सुन, इस ख्याल से, उस पर रेड पेन तूने मारा हुआ है, उस पर लिखा हाँ, है तो कि इतना- ख्याल पर हाँ। ये नहीं है। सुन, खिलकत के ख्याल से गलती हुई है, सुन। हाँ। इस पर भरोसा नहीं है। गलती हुई है। हाँ, गलती हुई है, उसमें लिखा हुआ खिलकत की गलती। अब सुन, का है। असल ये है कि वो वहाबियत के मफहूम को समझते हैं, समझने में गलती, माशाल्लाह, ठीक है, क्या होगा ये बात? समझने में। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया और ये फ़ोन काट कर भागा जब हमने इसको कहा कि इबारत पढ़ो पूरी तरह से, तो इबारत गलत पढ़ रहा है। ये इसी किताब का वो हवाला दे रहा है, ठीक है? इबारत भी गलत पढ़ रहा है और उसके बाद में हंस भी रहा है। तो ये वहाबी और देवबंदी जो होते हैं वो इसी तरह से ख़यानत करते हैं। और वो किस तरह से ख़यानत करते हैं, ये उसकी असल इबारत है जो उसने लगाई है। ये पढ़ने में नहीं आएगा, ये व्हाट्सएप पर भी पढ़ने में नहीं आएगा, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी लिखावट जो है सही नहीं है। और ऊपर से मार्क पे मार्क इसने मार दिया है कि ताकि इबारत भी ढक जाए, पूरी तरह से दिखे ना। अब बेवकूफ़ ये कैसा बनाता है, ये कहता है कि अगर तुमने चैलेंज किया है तो वहाबियों को चैलेंज किया तो आला हजरत भी वहाबी हैं, यानी वो बताना चाह रहा है कि आला हजरत को भी आप ये चैलेंज कर रहे हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और इबारत मैं कह रहा हूँ तो इबारत क्या पढ़ रहा है ये? खिलकत कहती है कि आला हजरत सिर्फ वहाबी नहीं बल्कि उनके सरताज हैं। इतनी ही इबारत पढ़ रहा है, आगे इबारत नहीं पढ़ रहा है। आगे इबारत पढ़ेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। आगे इबारत क्या है, अब पूरी इबारत क्या है? खिलकत कहती है कि आला हजरत सिर्फ वहाबी नहीं बल्कि उनके सरताज हैं। इतना पढ़ रहा है। आगे लिखा हुआ है लेकिन हम इसको खिलकत के इस ख्याल से इत्तफाक नहीं, लेकिन हमको खिलकत के इस ख्याल से इत्तफाक नहीं। अब वो पढ़ने में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने पेन घुमा दिया है या कुछ ऐसे ही इबारत है नहीं। क्यों? क्योंकि आगे का जुमला वजाहत कर रहा है बिल्कुल। आगे क्या लिखा हुआ है? असल यह है कि वहाबियत के मफहूम को समझने में खिलकत ने गलती की है। गलती की, वो वहाबी उसको समझा है जो अकाबिर की शान में गुस्ताख और अइम्मा के दायरे इत्तबा से खारिज हो। समझ गए? तो आला हजरत के बारे में तो यहाँ पर मतलब ये कि रद्द किया जा रहा है कि वो वहाबी नहीं है। समझने वाले ने जो है वो गलती की है। समझ गए? तो इस पर वो ये तो कह रहे हैं कि आला हजरत वहाबी नहीं है, लेकिन आधा जुमला पेश करके ये वो कह रहा है कि नहीं, आला हजरत ने तो अपने आप को वहाबी लिखा, हालांकि आला हजरत की किताब भी नहीं है। समझ रहे हैं? ये इस तरह बेवकूफ़ बनाता है। कभी गैर मोतबर किताब दिखाएगा जो हमारे लिए मोतबर ही नहीं है, और कभी कोई और किताब दिखाएगा, स्क्रीन किसी और किताब का दिखा देगा। इसी तरह से ये झूठ बोलता है। समझ रहे? कभी आधी इबारत पढ़ेगा, हमसे इसने बात किया है, फहरिस्त का हवाला देता है, उन्वान टॉपिक का हवाला देता है कि आपने जैसे किताब में है कि ये कहता है कि आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहा है,
कहना चाहिए उनको बसर, सिर्फ बसर है। हवाले में क्या मालूम है, फहरिस्त में जो शुरुआत में देखिए लिस्ट बनाया रहता है कि मुसन्निफ़ की कौन से टॉपिक पे किताबों में कौन सी बातें होने वाली हैं, तो आगे लिख देगा वज़ू का बयान, गुस्ल का बयान, ठीक है। तो इसी तरह से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसर कहना, ऐसे टाइटल ऊपर डाला हुआ है जो फहरिस्त में, यानी फला फला सफ़े पे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वजाहत तो किताब में होगी, वो फहरिस्त को हवाला दे रहा है कि देखो आला हज़रत ने लिखा है, कहा है कि वहाँ भी कहना। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है ये, कहीं से इबारत कहीं पर उठाकर लाकर चिस्पा कर कैसा भी करके सिर्फ और सिर्फ पूरा सोशल मीडिया पर ये बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ ये जी रहा है। इसकी असल जब पकड़ लोगे तो ये फ़ोन नहीं करेगा, मेरे पास कभी फ़ोन नहीं करेगा। ये बड़ी मुश्किल से आया था ये लेकर मेरे पास, कैसा भी करके पकड़े गई चोरी तो एक फ़ोन काट कर भाग गया। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा है। मैं इसका वीडियो स्क्रीन अभी दिखा देता हूँ कि मैंने इसके पास फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो इस हबीस की चालाकी को आप लोग समझिए, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनियाए देवबंदियत हो या वहाबियत हो, कभी किताबों की रोशनी में बात कर ही नहीं पाएगी। मुझसे ही बात करके देख ले, नहीं बात कर पाएगी, ठीक है ना। और चैलेंज मेरा आज भी मौजूद है कि कोई भी वहाबी और देवबंदी हो, वो शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बताए मुझे, और बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित करके दिखा दे, उसको मैं इनाम दूंगा 10 लाख। दूसरी बात, हमने और भी चैलेंज, बहुत सारा चैलेंज मेरा मौजूद है, मैं आज कितने सालों से मैं कर रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है। वो चैलेंज मेरा एक शिर्क के टॉपिक पे हमारी बात हुई, इनके 8 उलमा ने ग्रुप में मुझे ऐड किया है, वहाँ पर भी उनकी धज्जियाँ ही उड़ रही हैं। बाद में वीडियो स्क्रीन बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको, समझ गए। ये जाहिल सिर्फ हैं, ये बड़े बड़े जो सफ़ेद लिबास और बड़ी बड़ी दाढ़ी रख कर घूम रहे हैं साफा बांध के, ये ना समझे कि ये बहुत बड़े इल्म वाले हैं। कुछ भी नहीं पता है इनको, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता है। इनके बुलावे पर सिर्फ बेवकूफ़ जाते हैं उनका लिबास देखकर। और कुरान की आयत वो लोग पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, लेकिन कहीं का कहीं चस्पा रहे हैं। ये बेवकूफ़ लोग नहीं समझ रहे हैं। ये इसीलिए तो हदीस शरीफ में है कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे गुमराहगर होंगे जिनके मानने वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। दूसरी हदीसों में वो बेवकूफ़ लोग होंगे, समझ गए। बेवकूफ़ ही लोग उनके पीछे जाएंगे, जो अक्लमंद है वो नहीं जाएगा। तो इसकी चालाकी को समझे, इस तरह से ये धोखा दे रहा है। गैर मोतबर किताब लाएगा, दिखाएगा आपके मौलवी ने ये लिखा है, फिर उसमें भी काट कपट के मार्क भी मार देगा, बोलेगा मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ, तो अंडरलाइन मार देगा कि इबारत भी आप ना पढ़ पाएँ। इस तरह से चालाकी दिखाता है, मतलब ये शैतान की तरह पूरा काम करता है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।